ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
बाबा ने कल कहा, निरंतर मेरी याद में रहना, इसमें कमाई है। सर्व संबंध मुझसे जोड़ना। तो कौन सा संबंध हम उनसे जोड़ेंगे? ये तो है, बाप है, टीचर है, सदगुरु है, माँ है, बहन है, सजनी है, बच्चा है, सखा है, और एक संबंध उससे जोड़ना। बाबा मेरा बच्चा है, बच्चा है, ये भी हो गए। और एक संबंध जोड़ना, कौन सा? वो मेरा सलाहकार है। हाँ, वो मेरा सलाहकार है। कोई भी सलाह पूछनी है तो किससे पूछो? किसी भी देधारी से पूछेंगे कि भाई ऐसा है, मैं क्या करूं? मेरे पास दो रास्ते हैं, ये लूं या ये लूं, कौन सा व्यवहार मेरे लिए राइट होगा? निर्णय शक्ति। तो देधारियों से पूछा तो कहेंगे तू ये ले, इसमें फायदा है। और बाबा से पूछना, बाबा आप बताओ ये या ये, तुम्हारे बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए। अपने को आत्मा समझ पंछी उड़ चला परमात्मा के पास। शिव बाबा, बाबा को टच किया, बाबा मैं क्या करूं, ये या ये? तो जब तक वो तो 1 सेकंड में बताते, लेकिन मुझे कैच करने में कितना समय लगता। जब तक बाबा न बताए उठना ही नहीं, छोड़ना नहीं। बाबा बताओ। बाबा क्लियर बताते कि इसमें ये नुकसान है, इसमें ये फायदा है, तू ये कर। बाबा कहते हैं मैं पतित पावन हूं, मैं कोई ये बताने नहीं आता ये बिजनेस करो या ये करो, ये मेरा धंधा नहीं है। लेकिन सर्व संबंध मुझसे जोड़े तो पूछेंगे किसको आप? तो उसमें उस सब्जेक्ट में वो आता सर्व संबंध में कि बाबा आप मेरे सखा हो, सलाहकार हो, अब आप मुझे बताओ ये है। तो क्लियर टच होता है कि अरे मैं ये करने वाला था, बाबा ने सही बताया, मुझे यही करना है। सब कह रहे तुमने ये छोड़ना नहीं था, नहीं, मुझे पूरा निश्चय, बाबा ने मुझे कहा है तुम ये करो, मैं ये करूंगा। आगे चल के पता चला वही सही था। आज तक द्वापर युग से लेकर हम किसका सुनते आए? भक्ति मार्ग में क्यों हमको समझ में नहीं आ रहा, कहो काय तुमचं काय मत आहे, काय करावं आता, असं आहे? कोणाला विचारायचं काही काम नाही। इस सिचुएशन में क्या करना है वो है। हमको बाबा को क्या पूछना है, क्या क्या पूछना है, हर कदम पे पूछो, हर एक बार बाबा ये या ये। बाबा आज खेत में जाऊं या नहीं जाऊं, पूछ लो पहले। बाबा कहेंगे जा तो चले। बाबा वो इतना इजी कर देगा जो
काम करने के लिए हमको 10 दिन लगते थे, 10 दिन मेहनत करके जो फल मिल रहा था, अब 1 दिन में वो हमारा काम हो रहा है। और उस बहाने बाबा की याद भी हो रही है। तो बाबा हमारा कौन है? सलाहकार। किसी देहधारी से मुझे कुछ पूछना नहीं है, मेरा सलाहकार बाबा बैठा है, उनसे पूछना। ये भी एक संबंध, इसमें तुम्हारी कमाई है। एक संत थे, उनके पास में एक ऐसे शिष्य आया, उनसे पूछा उसने कि भगवान मुझे क्या दे सकता है? बोले तुमको क्या चाहिए? बोले आप पूछ के बताओ कि भगवान मुझे 1000 ऐसी और उससे भी ऊपर 1,00,000 ऐसी परियां, सुंदर स्त्रियां मेरे आजू बाजू हो, ये मुझे वो दे सकता है क्या? तो उन्होंने क्या कहा होगा? क्या? मैंने भी जब ये सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा उनका जवाब। उन्होंने क्या कहा होगा? आपका ख्याल क्या? कि ऐसे नहीं मांगना है, क्या मांगते भगवान को, ये भी तो समझना चाहिए। कोई ऐसा कहे, वो क्या कहे, तू यही मांग, तू यही मांग, कम से कम इस से की वजह से तू भगवान से तो जुड़ रहा है, तू यही मांग। और एक दिन तू जब उसको मांगता रहेगा, तब मांगते मांगते ऐसी तेरी लिंक जुड़ जाएंगी, वो तुझे दिव्य बुद्धि का वरदान दे देंगे। और फिर तुझे ही समझ में आएगा कि अब मेरे पास ये है और ले भी सकता है, लेकिन मैं क्या करूं? तुझे ही समझ में आएगा। उससे तो मैं भगवान को मांग लेता तो अच्छा था, तो तू अभी तो यही मांग। देखो, और ये तो भक्ति मार्ग की बात है। यहां तो बाबा ने आते से क्या कहा? आते से मुझे कुछ मांगना नहीं, पहले तुम यहाँ आए। ये संस्कार कौन सा है मांगने का? अभी तक भक्ति की तुमने, भक्ति में क्या किया? भीख मांगे, भिखारी बन के रहे। मंदिर में गए, घरचे चांगले ठेवजो, पती असन तर पहिली इले चांगलं ठेवजो, तिची बुद्धी चांगली ठेवजो, तिचं तोंड चांगलं ठेवजो। पत्नी आहे तो याच्यापाशी भरपूर धन येऊ दे, म्हणजे ते मायावर खर्च करते, कुछ न कुछ मांगती है। बच्चे को अच्छा जॉब लग जाए, बहुत अच्छा घर आ जाए, ये दे दो वो दे दो। यहाँ आते से बाबा ने कहा तुमने मुझे कुछ मांगना नहीं, मैं आया ही हूं तुमको देने के लिए। वो आकर के, भक्ति का फल है भगवान, और भगवान मिला माना सब कुछ मिला नहीं। भगवान अब बताता है रास्ता, अब उस रास्ते पर चलो तो तुमको सुख शांति पवित्रता, जो 3 वर्षा है उनका, वो मिलेगा। ये है सार। और बुद्धिवानों की बुद्धि, दिव्य बुद्धिदाता, विधाता, भाग्य विधाता, ब्रह्मा के हाथ में कलम। ब्रह्मा बाबा ने हमारा हाथ पीछे से पकड़ के रखा, उनको लिखना सिखा रहे। उनमें शिव बाबा, लिखो अपना भाग्य, तुमको क्या क्या चाहिए। तो इसके लिए तुम एक मुझे याद करो, दूसरा अपना वर्ष को याद करो, तीसरा
दैवी गुण धारण करो। दैवी गुण में का एक गुण पवित्रता, चौथा अपवित्र रहो। सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं, ब्रह्माचारी, ब्रह्मा बाबा की जैसा आचरण रखो। ये 4 बातें। और 5वां क्या? अपनी प्रजा बनाओ। तुमको राजा बनना है ना, तो अपनी प्रजा बनाओ, खूब मेहनत करो। इसको बताओ, उसको प्रजा बनाओ, माना उसको भी भगवान से जोड़ो, उसको भगवान का ज्ञान दो, वो भी उसको याद करे। अगर वो वारिस बना वो तो ठीक, वो वारिस नहीं बना, सिर्फ सुन लिया, बहुत अच्छा कहा, तो प्रजा तो बन जाएंगी। लेकिन ये ज्ञान है अविनाशी, ज्ञान का कभी विनाश होता नहीं। ये बाबा की शिकवन है, रोज सिखाते। सुनते हैं आज की मुरली। आज बाबा हमें क्या सिखाने के लिए आए हैं? वो हमारे टीचर है, टीचर के रूप में भी है, बाप के रूप में। ऐसे भी कुछ आते हैं शब्द जिससे प्रेम मिलता है बाप का, पिता का प्रेम चाहिए पुत्र को। वो बच्चा बिगड़ गया तो समझ में आया क्यों? उसको पिता से प्रेम नहीं मिला था। पिता ये स्ट्रिक्ट था, बस उसका पिता का काम क्या था? कभी भी आया कि मारो उसको, मारो, तुम ऐसे हो वैसे हो वैसे हो, ऐसा कहता था पिता। तो बच्चा बिगड़ गया क्योंकि उसको भी पिता से प्रेम चाहिए। वो उसको अगर उसका पिता गले लगाए तो अलग शक्ति भरता है। उसको पिता टीचर के रूप में भी चाहिए, लेकिन उसको पिता के रूप में भी चाहिए। तो ऐसे भी शब्द आते हैं जिससे महसूस होता है कि ये हमारे वेल विशर है। क्यों? हमारा सबसे वेल विशर कौन होता है? पिता सबसे वेल विशर होता है। और पिता को भी पता है ये नाम करेगा तो मेरा भी नाम होगा। हाँ, उसके डांटने के पीछे भी ये रहता है कल्याण, उसकी भावना कल्याण की होती। और सद्गुरु के रूप में भी बाबा हमसे मिलते हैं मुरली से, धर्मराज के रूप में भी बाबा हमसे मिलते हैं मुरली से। तो सर्व संबंधों का रस देते हैं। सुनते हैं आज की मुरली। वाणी है 26/9/2024 की। सारे मुरली का मीठे बच्चे सदा श्रीमत पर चलना। कौन सा रूप है? मीठे बच्चे सदा श्रीमत पर चलना। बाप का रूप है। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है, बाप का रूप है। श्रीमत पर चलने से आत्मा का दीपक जग जाता है। प्रश्न है, पूरा पुरुषार्थ कौन कर सकते हैं और उच्च पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, पूरा पुरुषार्थ वही कर सकते हैं जिनका अटेंशन व बुद्धियोग एक बाप में है। सबसे ऊंचा पुरुषार्थ है कौन सा?
हाँ? दुआएं देना कह रहे। और सबसे उच्च पुरुषार्थ कौन सा? पवित्र रहना। और दैवी गुण धारण करना। और एक की याद में रहना, एक व्रता बन के रहना, किसी से मेरा कोई संबंध नहीं, उनके साथ रहते हुए भी न्यारा प्यारा रहना, उनको ये महसूस भी ना हो पर अंदर से उनसे दिल लगी हुई ना हो, कर्तव्य मात्र। तो देखो बाबा क्या कह रहे, सबसे ऊंचा पुरुषार्थ है बाप के ऊपर पूरा पूरा कुर्बान जाना। कुर्बान जाने वाले बच्चे ही बाप को बहुत प्रिय लगते हैं। किसके ऊपर कुर्बान गया वो? भगवान के ऊपर। प्रश्न है, सच्ची सच्ची दीपावली मनाने के लिए बेहद का बाप कौन सी राय देते हैं? उत्तर है, सच्ची दीपावली मनाना है तो अभी दीपावली पास में आ रही है ना, तो बच्चे सच्ची दीपावली मनाना है तो बच्चे बेहद की पवित्रता को धारण करो, बेहद की पवित्रता को धारण करो। जब यहां बेहद पवित्र बनेंगे, ऐसा उच्च पुरुषार्थ करेंगे, तभी लक्ष्मी नारायण के राज्य में जा सकेंगे। अर्थात सच्ची सच्ची दीपावली व कोरोनेशन डे मना सकेंगे। ओम शांति। बच्चे अभी यहां बैठकर क्या कर रहे हैं? चलते फिरते अथवा यहां बैठे बैठे जो जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है, उन पापों का याद की यात्रा से विनाश कर रहे हैं। हमारे सिर पर जो पाप है उनको चुकतू करने की 3 विधियां कौन सी? पहली विधि शारीरिक भोग। अचानक शरीर को कुछ हो जाना, ये क्या है? क्या है? अचानक डॉक्टर ने बताया तुमको डायबिटीज है। क्या है? पाप कर्म हुआ है। पाप कर्म हुआ है कुछ। सूक्ष्म भी पाप ऐसे है कि समझ में ही नहीं आता कि ये पाप है। दूसरा है पाप कर्मों को चुक्त करने का सब कुछ है, शरीर अच्छा है, शरीर अच्छा है, लेकिन मन में इतनी अशांतता है अकारण कि नींद न आना। कई के तो इतने कड़े पाप है कि शरीर अच्छा है लेकिन रास्ते से घूमता है और कपड़े नहीं उसके आंग पर, समझ में कुछ भी नहीं आता उसको। शरीर अच्छा है, शरीर का कोई दुखना नहीं उसको, और रास्ते से चलता है और अपने इस हाथ से पीछे मारता है और जोर जोर से चिल्लाता है। गांव में रास्ते से घूमता है और घर में आवाज आता है चिल्लाने का, रोने का। बाहर जाकर देखो
तो ये जा रहा है, गली गली घूम रहा है, कोई तो घुमा रहा है उसको। वो उसके पाप कर्म कितने कड़े होंगे सोचता मैं, इसने ऐसा क्या किया इतना जो ये सजा उसको, कितनों की बद्दुआ निकली होंगी अंदर से। घर था ना मेरा, ऊपर आ गया था एक बार बाबा के सामने बैठ। अच्छा, तो ये होते हैं मानसिक। दूसरा और तीसरा चुप तो होता है योग के द्वारा। हमारे पास धन की कमी, ये भी क्या है? क्या है? थोड़ा पैसा पाहिजे होता, पण काय आता नाही आहे, त्याला काही इलाज नाही। मेहनत करा येईन, पण किती मेहनत करा, अजून 5-10 वर्ष अजून करावं लागेल वाटते। पण एवढा पाहिजे की काही कमी असू नये, जेवढं आम्हाला घ्यायला लागते तेवढं तर आम्ही घेऊ शकलो पाहिजे। सर्व काय सर्व कृपा याच्यावरच झाली। ये भी क्या है? वो जो धन है हमारा, वो बुरे कामों में लगा था, उससे विकर्म हुए थे, धन के द्वारा विकर्म। तो अब धन खत्म हो गया, ऐसा है, जैसा बीज वैसा फल। एक जने ने बताया कि क्रोध के ऊपर वो माता को उसका छोटा सा बच्चा बहुत देर से लात मार रहा है, बहुत देर से। माता को बुरा लगेगा कि, लेकिन बाजू में बैठा हुआ एक व्यक्ति उसको बुरा लग रहा है कि कब से वो तुमको लात मार रहा है, तुम उसको कुछ बोलो। माता क्या बोलती है? वो फुटबॉल सीख रहा है खेलना, सीखने दो उसको, फुटबॉल खेलना सीख रहा है। उसको क्यों गुस्सा नहीं आ रहा उसका? एक तो उसके लिए प्रेम है, और कुछ सीख रहा है तो सीखने दो, अच्छा है। तो दृष्टि बदल गई है ना, तो क्रोध खत्म हो गया। जहां संबंध है वहां क्रोध खत्म। ऐसे हमको हमारे अंदर का क्रोध खत्म करना है, तो उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मुझे लात क्यों मारी, तो दृष्टि बदल दो ना, उसके लिए संबंध बदल दो। वो मेरा भाई है, आत्मा आत्मा भाई भाई है, एक बाप के हम सब संतान हैं, उसके लिए दृष्टि बदल दी। वो कुछ सीख रहा है, सीखने दो उसको, तो क्रोध नहीं आएगा। ऐसा तो तीसरा है योग के द्वारा हमारे सब विकर्म विनाश, और योग के द्वारा विकर्म हमारे फटाफट खत्म होते। देखो सबसे जास्ती योग किसने किया होगा, तो वो कौन? ब्रह्मा बाबा पे भी मामले थे, वे हेड थे, तो ये आया वो आया, कंप्लेंट्स ये वो, या ये हो रहा है वो, उसमें समय देना पड़ता था। सबसे जास्ती योग में कोई रहा है तो वो है, कहते मम्मा। तो इतना योग में रहकर भी विकर विनाश करते करते कुछ रह ही गया, तो आखिरी में वो विकर्म कैंसर से नील हुआ। तो हमारा क्या होगा, तेरा क्या होगा? है ना ऐसा कायला? क्या है, काली है?
उनका अगर हाथ आत्मा काली है, वाह, तो धर्मराज उसकी कॉलर पकड़ के पूछ रहे हैं, तेरा क्या होगा काली है? कितने विक्रम किए हैं। तो इसलिए बाबा कहते मेरी याद में रहे, मेरी याद में रहे, क्योंकि मुझे कोई फायदा नहीं है उससे। याद की यात्रा से तुम्हारे पाप भस्म होते हैं, और ये हर एक को पता है। अभी बता रहे थे मेरा अचानक एक्सीडेंट हुआ, लेकिन मुझे कुछ लगा नहीं, भगवान मेरे आगे आ गए। देखो, ये आत्मा को पता है कि मुझे बचाने वाला कौन है? भगवान मुझे बचाता है। तो अगर आत्मा को पता चल गया कि वो मुझे बचाता है, तो उसी की याद में रहो ना फिर निरंतर, इसकी उसकी याद में। ये मुझे नहीं बचा सकता, वो नहीं, एक ही बचा सकता है। ये अगर उसको पता चल गया तो इसी की याद में रहे, तो वो हमको एक जगह बैठकर खिलाने के लिए तैयार है। लेकिन ये कौन सुन रहा है? माया। और माया उसको विचलित करती नहीं। ये तो आत्मा जानती है कि हम जितना बाप को याद करेंगे उतना हमारे पाप कटेंगे। बाप ने तो अच्छी रीति समझाया है कि भल यहां बैठे हो तो भी श्रीमत पर चलने वाले हैं, उनको तो बाप की राय अच्छी लगेंगी। बेहद का बाप राय देते हैं, उनसे राय मिलती है। कौन सी? ये सही है। कह रहे हैं राय मिलती तुमको बेहद पवित्र बनना है। तुम यहां आए ही हो, इसलिए तुम यहां क्यों आते हो? बेहद पवित्र बनने के लिए। जो जितना पवित्र वो उतना खुश। सो बनेंगे याद की यात्रा से। कई तो बिल्कुल ही याद नहीं कर सकते। कई समझते हैं कि याद से अपने पाप काट रहे हैं, तो गया अपना ही तो कल्याण कर रहे हैं। बाहर वाले तो इन बातों को जानते ही नहीं। और तुमको तो बाप मिला, तुम रहते ही हो बाप के पास, तुम जानते हो अभी हम ईश्वरीय संतान बने हैं, आगे तो हम आसुरी संतान थे। अब हमारा संग ईश्वरीय संतानों से है। गायन भी है ना कि संग तारे और कुसंग डुबोए। बच्चों को घड़ी घड़ी भूल जाता है कि हम ईश्वरीय संतान हैं, तो हमको ईश्वरीय मत पर चलना चाहिए, न कि अपनी मनमत मेरे मुर्गी की एक ही टांग, कहते ना ऐसा। मी सांगीन ते पूर्व दिशा आणि हेच पूर्व दिशा है। तो कई तो ऐसे हैं जो अपनी ही मनमत पर चलते हैं। मन मत मनुष्य की मत को कहा जाता है। मनुष्य मत सदैव आसुरी ही होती है। जो बच्चे अपना कल्याण चाहते हैं
वो बाप को अच्छी रीति याद करते रहते हैं सतो प्रधान बनने के लिए। और जो सतो प्रधान होते हैं उनकी ही महिमा होती है। बरोबर जानते हैं कि हम यहां सुखधाम का मालिक बनते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कौन सुखधाम का मालिक बनेगा? तो जो जितना जितना श्रीमत पर चलते हैं वे जरूर ऊंच पद पाते हैं, और जितना अपनी मत पर चलते हैं तो वे जरूर पद भ्रष्ट करते हैं। अपना कल्याण करने के लिए बाप से डायरेक्शन मिलते रहते हैं। बाप ने समझाया है कि यही तुम्हारा पुरुषार्थ है। जो जितना याद करते हैं उतने उनके पाप कटते जाते हैं। याद की यात्रा बिगर कोई भी पवित्र बन नहीं सकता। तो उठते बैठते चलते यही ओना रखना है। तुम बच्चों को कितने वर्षों से ये शिक्षा मिलती है तो भी समझते हैं कि हम बहुत दूर हैं, इतना हम बाप को याद नहीं कर सकते हैं। सतो प्रधान बनने में टाइम लग जाएगा। अगर बीच में ही क्या हमको वापस सतो प्रधान बन के जाना है या सतो बन के जाना है या रजो बन के जाना है या तमो बन के जाना है या तमो प्रधान बन के जाना है? तमो प्रधान तो अब हम रहे हैं। कैसे वापस जाना है? सतो प्रधान बन के जाना है। अगर सतो प्रधान नहीं बने अब देखो क्या है तो नहीं बन पाए तो रजो ही रह गए। सतो पे भी नहीं पहुंचे। सतो प्रधान तो बहुत दूर था। रजो तक के हम तमो प्रधान थे। हम एक सीढ़ी चढ़े तमो आए और एक सीढ़ी चढ़े रजो में आए। हमको एकदम गुस्सा नहीं आता, लेकिन मन में रह जाता कि उसने ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए था। अब मैंने जवाब तो नहीं दिया उसका, पर उसने अच्छा नहीं किया है। तो इसको क्या कहेंगे? रजो। मन में बात है और वो ज्यादा डेंजरस है। एक बार का बोल के वहां नील हो गए, वो एक ही दिन में खत्म हो गए। अब ये महीनों से अंदर है तो रजो रह गए तो सतो प्रधान बने बिना वापस जा नहीं सकते। और फिर सतो प्रधान तो बनना ही है, तो फिर सजाएं खा करके सतो प्रधान बनना पड़ेगा। सांप हुए बिना वापस जा नहीं सकते। सतो प्रधान बनने में टाइम लगता है। अगर इस बीच में शरीर छूट जाए तो कल्पांतर के लिए अगले कल्प में भी यही होगा, क्योंकि चक्र रिपीट होता है। कल्पांतर के लिए पद कम हो जाएगा। एक बार की बाजी नहीं, कल्पांतर की बाजी। ईश्वर का बने हैं
तो पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए ना। बुद्धि एक तरफ रहनी चाहिए। 20 नाखूनों का जोर लगा के मुझे शिव बाबा से पूरा वर्षा लेना है। एक ही जन्म आने वाले बैठ के खाएंगे। राजा किसको कहते हैं? सारी प्रजा काम करे और ये अपना, हाँ तो राजा साहेब आपा कैसे करा नहीं लगा, वो है राजा। द्वापर युग के राजे तो ऐसे हैं, उसको संकल्प हुआ मुझे आम चाहिए और आम का सीजन नहीं है, तो 4-5 सैनिक निकले जहां आम मिलता ढूंढने के लिए और उनको लाके देना है। देखो आगे आने वाले सतयुग, त्रेता और ये भी जन्म बैठ के खाएंगे, तो पूरा वर्षा लेना चाहिए। बुद्धि एक तरफ लगी रहे और तुमको अब श्रीमत मिलती है, वह है उच्चते उच्च भगवान। उनके मत पर नहीं चलेंगे तो क्या? सजाए खाएंगे। और क्या खाएंगे? धर्मराज के दंडा खाएंगे। और क्या खाएंगे? खाएंगे ही है इसमें, पर कुछ और है। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो क्या खाएंगे? क्या? क्या खाएंगे? सजा हो गए। और बताओ क्या खाएंगे? बहुत धोखा खाएंगे। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो बहुत धोखा खाएंगे। जैसे टीचर कहता है ना, होमवर्क करके नहीं लाए तो, बाबा तो टीचर भी है, अगर ये होमवर्क करके नहीं लाए तो बाबा यहाँ कह रहे धोखा खाएंगे। चलते हो व नहीं चलते ये तो दो को ही पता है। एक तो तुम जानो, एक शिव बाबा जाने। तुमको पुरुषार्थ कराने वाला वो है, ये कभी नहीं भूलो। शिव बाबा है, कोई देहधारी नहीं कह रहा है मुझे। देहधारी तो सब खुद भी पुरुषार्थ करते हैं, ये भी ब्रह्मा बाबा भी देहधारी है। हमको कौन नहीं कह रहे? ये ब्रह्मा बाबा नहीं कह रहे हैं, आत्मा का पिता कह रहे हैं तुमको क्या करना है। इसको भी शिव बाबा पुरुषार्थ कराते हैं। बच्चों को ही पुरुषार्थ करना है। मूल बात है पतितों को पावन बनाने की। वैसे दुनिया में पावन तो बहुत होते हैं, सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, और वो तो एक जन्म के लिए पावन बनते। ऐसे बहुत हैं जो इस जन्म में बाल ब्रह्मचारी रह जाते हैं। कोई की शादी नहीं हुई, वो भी बेचारा बाल ब्रह्मचारी जबरदस्ती रह जाता। लग्न पक्क होता होता पहिले केलं नाही, आता वय निघून गेलं आणि जे पाहिजे ते पसंत नाही येऊन राहिले। असं करता करता 50 पर्यंत आलो आता। आता काय राहिलेच किती, राहू दे ना आता। ऐसे तो कई पवित्र रह जाते हैं। वो कोई दुनिया को मदद तो नहीं दे सकते पवित्रता की। वो कोई पवित्र वाइब्रेशन देते हैं कि सारी दुनिया को
वो तो जबरदस्ती पवित्र रह गए। मदद तब हो जब श्रीमत पर पावन बने और दुनिया को भी पावन बनाए। अभी तुमको श्रीमत मिल रही है, जन्म जन्मांतर तुम आसुरी मत पर चले हो। अब तुम जानते हो सुखधाम की स्थापना हो रही है। जितना हम श्रीमत पर पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ये मत ब्रह्मा की मत नहीं है, ये ब्रह्मा बाबा भी पुरुषार्थी है, इनका पुरुषार्थ जरूर उच्च है, तब तो ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो बच्चों को इनको फॉलो करना है, श्रीमत पर चलना पड़े। अब मनमत पर नहीं चलना है। मनमत माना क्या? मैं जो बोलूं वही पूर्व दिशा। मुझे अनुभव है। अच्छा, मनमत माना मेरी मुर्गी की एक ही टांग। अब मनमत पर नहीं चलना है, अपने आप को अपने आत्मा की ज्योति को जगाना है। अभी दीपावली आती है, सतयुग में दीपावली नहीं होती, सिर्फ कोरोनेशन है। बाकी आत्माएं तो सतो प्रधान बन जाती है। ये जो दीपमाला मनाते हैं वो सब झूठी है, वो बाहर के दीपक जगाते हैं। वहां तो घर घर में दीपक जगा हुआ है, अर्थात सबकी आत्मा सतो प्रधान है। एक ही जन्मों के लिए ज्ञान का घृत पड़ जाता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते कम होते होते इस समय देखो ज्योति उजाई हुई है, सारी दुनिया की ज्योति उजाई हुई है। इसमें भी खास भारतवासी और आम सारी दुनिया। अभी पाप आत्माएं तो सब है, सबका भी क्या सबका भी कयामत का समय है, अंतिम समय चल रहा है सबका। मम्मा ने कहा था हर घड़ी अंतिम घड़ी समझकर चलो, तभी पास हो सकेंगे। सबकी कयामत का समय है, सबका भी हिसाब किताब चुकता करने का समय है। सबको हिसाब किताब चुकता करना ही है। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है उच्च पद पाने का। श्रीमत पर चलेंगे तो उच्च पद पाएंगे। रावण राज्य में तो शिव बाबा की बहुत अवज्ञा की है। अभी भी उनके फरमान पर नहीं चलेंगे तो बहुत क्या खाएंगे? धोखा, बहुत धोखा खाएंगे। उनको तुमने बुलाया, हे पति पावन आओ आकर उनको पावन बनाओ, तो अब अपना कल्याण करने के लिए शिव बाबा की श्रीमत पर चलना पड़े, नहीं तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मीठे मीठे बच्चे, ये भी तो जानते हो कि शिव बाबा की याद के बगैर हम संपूर्ण पावन बन नहीं सकते। तुमको इतने वर्ष हुए फिर भी ज्ञान की धारणा क्यों नहीं होती? हा? ये कौन है? टीचर? का रे तुला एवढं समजवलं, तुले का समझत नहीं का? तेरे को इतना समझाया फिर भी समझता नहीं है। टीचर ऐसा करता है, जब बहुत उसको समझाते ना हे गणित असा है तरी तू लेगा चुकतच।
टीचर कान पकड़ता है उसका। तो कह रहे हैं तुमको इतने वर्ष हुए और फिर भी ज्ञान की धारणा क्यों नहीं होती? क्यों? उत्तर है सामने। ज्ञान की धारणा उसे होंगी जिसका बर्तन सोने का होगा। बुद्धि रूपी बर्तन कैसा चाहिए? पवित्र। शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है, दूसरे बर्तन में फट जाता है। नए नए बच्चे कितने सर्विसेबल हो जाते, और तुम देखो नए नए आए हुए वो आगे जा रहे, और तुम देखो कितना फर्क। देखो कितना फर्क। पुराने पुराने बच्चे इतना याद नहीं करते जितना नया आया वो करता है। कई अच्छे शिव बाबा के लाडले बच्चे आते तो कितनी सर्विस करते हैं, जैसे कि शिव बाबा की पिछाड़ी आत्मा अपनी पूरी कुर्बान कर दे। कुर्बान करने से फिर सर्विस भी कितनी करते हैं, कितने वो बाबा को प्रिय लगते हैं, बाप को मदद करते हैं, याद की यात्रा में भी रहते हैं। बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। बुलाया ही है कि मुझे आकर पावन बनाओ, तो मैं कहता हूं, बाप कहते हैं कि तुम मुझे याद करते रहो। देह के संबंधों का तुमको त्याग करना पड़े। जिन हे अर्जुन, जिनको तुम अपना कहते हो ये तुम्हारे अपने नहीं है। तुम्हारा अपना कौन है? मैं। भगवान कहते तुम्हारा अपना केवल मैं हूं। तुम इन सब से मोह निकाल दो। देह के सब संबंध का त्याग करना पड़े। मित्र संबंधियों की याद न रहे, सिवाय एक बाप के कुछ भी याद न आए, तब उच्च पद पा सकेंगे। याद नहीं करेंगे, उच्च पद नहीं पा सकेंगे। ये बाप दादा समझ सकते हैं, बाप दादा भी समझ सकते हैं। तुम बच्चे भी जानते हो, नए नए आते हैं, समझते हैं, दिन प्रतिदिन सुधरते जाते हैं, श्रीमत पर चलने से सुधरते हैं। क्रोध पर भी पुरुषार्थ करते करते जीत पाते हैं। तो बाप भी समझाते कि खराबियों को निकालते रहो। क्रोध बड़ा खराब है, अपने अंदर भी जलता है, दूसरे को भी जलाता है। क्रोधी व्यक्ति के कोई करीब जाना पसंद करेगा नहीं। जो प्यारा है, सबसे प्यार से बात करता है, उसके कोई भी करीब जाएंगे। तो तुमको ये निकालना चाहिए। बच्चे बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो पद भी कम पा लेते हैं। जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाता है। तुम बच्चे जानते हो, वो होती है जिस्मानी पढ़ाई, यह है तुम्हारी रूहानी पढ़ाई। बाप तुमको पढ़ाते हैं, हर प्रकार की संभाल होती रहती है। कोई विकारी यहां माना मधुबन में आ नहीं सकता। बीमारी आदि में भी विकारी मित्र संबंधी आए, ये तो अच्छा नहीं। पसंद भी हम ना करें, नहीं तो अंतकाल वो मित्र संबंधी याद पड़ेंगे।
कोई बीमार है तो बीमारी में भी कोई विकारी मित्र संबंधी आए, ये भी अच्छा नहीं होता, नहीं तो उसको वो याद आएगा। तो बाप तो पुरुषार्थ कराते कि तुमको कोई भी याद न आए। ऐसे नहीं कि हम बीमार है इसलिए मित्र संबंधी आदि आए हमको देखने के लिए, कोई की इच्छा रहती, बीमार है तो लोग हमको मिलने के लिए आए। तो आना अच्छा या बुरा कह रहे बाबा? हाँ, ये भी होता है कि हर कोई आया कि उसको समझाओ कसा पडलो होतो किंवा बिमारी झाली तर काय झालं, कसं झालं सांगा, मग तो गेला दुसरा येते, अरे काय झालं सांगू का? डबल बर सांग, डबल सांग. तो गेला तिसरा येते, काय झालं तर तुला सांगू काय, दिवसभर चालू राहते. आत्मा में पक्का हो रहा है, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ. और वो दया बताते, अरे ऐसा नहीं होने को ना था, वो वाइब्रेशन फैलते. और दूसरा, अगर ज्यादा ही बीमार है और वो अगर चला जाए तो ये जो मित्र संबंधी मिलने के लिए आए थे उनको देखते देखते जा रहा है ना, तो याद कौन आएगा उसको? पुराने साधु संत समाधि लेते थे, कहते अकेले एकांत में चले जाते थे और ब्रह्म की याद में बैठे बैठे शरीर छोड़ देते थे. अंत मते सो गते का महत्व है. वे चाहते हैं मैं निर्वाण धाम में चला जाऊं, यहाँ का कुछ याद न है. तो तपस्वी योगी ये कैसा रहना पसंद करेगा? एक के अंत में खो जाना, एकांत. ऊपर राम के पास रहना. ऐसे नहीं कि हम बीमार हैं तो मित्र संबंधी आदि देखने के लिए आए, अरे तू तर आला ही नाही, मला पाहिले मी पडलो होतो तर बरं झालं नहीं आला. नहीं, उन्हों को बुलाना कायदा नहीं है, श्रीमत नहीं कहती. और कायदेशीर चलने में ही सद्गति है, नहीं तो मुफ्त में अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं. परंतु तमो प्रधान बुद्धि ये कभी समझेंगे नहीं. त्याले तर भेटाले या मला तुम्ही काही सांगा, बाहर गाव जाते लोग, हाँ आम्हाला काही सांगू नका, पहिले भेटाले या इथं. तमो प्रधान बुद्धि समझ सकेंगे नहीं. ईश्वर राय देते हैं तो भी सुधरते नहीं. मुरलीत आलं की हेच आहे, सुधर. आणि ईश्वर म्हणते तर चांगलं वाटते. तुम्हें बड़ा खबरदारी से चलना चाहिए, नहीं तर गावात आहे कोणी सुचले म्हणू शकन सुधर. आपल्याले आहे कोणी गावात ताकद जो म्हणून सुधारणं जरा, तो तूच पाहिजे स्वतःला पहिले. कारण म्हणणारे सगळे बिघडलेले आहेत ना, म्हणून तो नाही समजणार. पण ज्या वेळेस ऑल माहिती अथॉरिटी परमात्मा जेव्हा म्हणते सुधारणं जरा, हा बड़ा खबरदारी से रहना है. ईश्वर राय देते हैं कि सुधरो तो भी सुधरते नहीं. यहाँ है होलीएस्ट ऑफ होली स्थान, यहाँ कोई पति ठहर न सके. मित्र संबंधी आदि याद होंगे तो क्या होगा? मरने के समय जरूर वही याद आएंगे. देह अभिमान में आने से
अपने को नुकसान पहुंचाते हैं, सजा के निमित्त बन पड़ते हैं, श्रीमत पर न चलने से बड़ी दुर्गति हो जाती है, वो फिर सर्विस लायक बन न सके, कितना भी माथा मारे परंतु वो सर्विस लायक, उसको कितना भी माथा मारो सर्विस लायक हो न सके। अगर अवज्ञा की तो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, ऊपर चढ़ने के बदले और ही नीचे गिर जाते हैं। बाप तो कहेंगे बच्चों को आज्ञाकारी बनना चाहिए, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। लौकिक बाप के पास भी 4-5 बच्चे होते हैं, परंतु उनमें जो आज्ञाकारी होता है वो बच्चा प्रिय लगता है, जो आज्ञाकारी नहीं वो तो दुख ही देंगे। अभी तुम बच्चों को दोनों बाप बहुत बड़े मिले हैं, ब्रह्मा बाबा भी मिले, शिव बाबा, 2 बाप मिले हैं, बहुत बड़े बाप हैं, और उनकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। अवज्ञा करेंगे तो जन्म जन्मांतर तो क्या कल्प कल्पांतर बहुत कम पद पाएंगे। तो पुरुषार्थ ऐसा करना चाहिए जो अंत में एक शिव बाबा के सिवाय कुछ याद ना आए। बाप कहते हैं मैं जान सकता हूं कि हर एक क्या पुरुषार्थ करते हैं। हाँ, अगर हमारी कोई इच्छा रह गई तो बीच में शरीर छूट जाए तो क्या होगा? ये मुझे करना था लेकिन मैं नहीं कर पाया, तो सेवा बात अलग, वो तो बाबा कर रहे हैं। एम तो रख सकते अपन कि ये सेवा मुझे करनी है, और वो बाबा की है, निमित्त बनती। लेकिन कोई हमारी पर्सनल इच्छा थी तो, और वो अधूरी रह गई। मुझे घर बनाना था लेकिन बीच में मेरा शरीर छूट गया। अब परमधाम जाएगा कि दोबारा जन्म लेंगे? और ड्रामा खत्म हो रहा है, दोबारा जन्म नहीं ले सकते, अब शरीर नहीं मिलेंगे, तो यहां भटकेगा कि नहीं भटकेगा? क्योंकि आत्मा को अब ये नहीं समझता, अंत के समय में उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई ना, अब भटकता रहेगा। और ये बहुत बड़ी मंजिल है, इच्छा मात्रम अविद्या बनना। बाप कहते मैं जान सकता हूं कि हर एक क्या पुरुषार्थ करते हैं। कोई तो बहुत थोड़ा याद करते हैं और बाकी तो मेजॉरिटी ऐसे हैं जो अपने मित्र संबंधियों को ही याद करते रहते हैं, और वो इतना खुशी में नहीं रह सकेंगे, वो उच्च पद भी नहीं पा सकेंगे। तुम्हारी तो रोज सद्गुरुवार है। बृहस्पति के दिन कॉलेज में बैठते हैं, वो है जिस्मानी विद्या, यह है रूहानी विद्या। तुम जानते हो कि शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सद्गुरु भी है, तो उनके डायरेक्शन पर चलना चाहिए, तब हम उच्च पद पा सकेंगे। जो पुरुषार्थी है उनके अंदर में तो बहुत खुशी रहती है, इतनी खुशी रहती बात मत पूछो। खुशी है तो औरों को भी खुश करने का पुरुषार्थ करते हैं। बच्चियां देखो कितनी मेहनत करती रहती है दिन रात, क्योंकि वंडरफुल ज्ञान है ना। बाप दादा को तो तरस पड़ता है कि कई बच्चे बेसमझी से अपना ही कितना घाटा कर देते हैं। क्यों घाटा करते? क्या कहा बाबा ने उसके लिए? बेसमझी से, देह अभिमान में आकर अंदर में बड़ा जलते हैं। क्रोध में मनुष्य जैसे तांबे जैसा लाल हो जाता है। क्रोध मनुष्य को बहुत जलाता है। काम वाला काम काला बना देता है और क्रोध तांबे जैसा जलाता है। मोह अथवा लोभ में
इतना नहीं जलते हैं, क्रोध में बहुत जलते हैं। क्रोध का भूत बहुतों में है। ये लड़ाई झगड़ा क्रोध है, कितना लड़ते हैं। लड़ने से तो अपना ही नुकसान कर देते हैं। निराकार साकार दोनों की अवज्ञा करते हैं। बाप समझते हैं कि ये तो कपूत है, मेहनत करेंगे तो उच्च पद पाएंगे, तो अपने कल्याण के लिए सब संबंध भुला देने हैं। अपने कल्याण के लिए सब संबंध भुला देने हैं, सिवाय एक बाप के कुछ भी याद न आए। नहीं करना है। घर में रहते संबंधियों को देखते भी एक शिव बाबा को ही याद करना है। तुम हो संगम युग पर, अब अपने नए घर को माना शांति धाम को याद करो। यह है बेहद की पढ़ाई। बाप शिक्षा देते हैं, इसमें बच्चों का ही फायदा है। कई बच्चे अपनी अपना ही नुकसान कर देते हैं। क्या देखो, कई बच्चे अपनी बेढंगी चाल से अपना ही नुकसान करते। आज तो बहुत कान पकड़ रहा है टीचर। टीचर कह सकता है बेढंगिया, कोई ढंग नहीं तुम्हें। देखो, जैसे माँ अपने बच्चे को कुछ कुछ कहती है ना, तो उसके पीछे उसको अच्छा लगता है, वो हमको सुधारना चाहती। तो बाबा हमको आज क्या कह रहे हैं? कोई ढंग नहीं तुमने, बेढंगी चाल है तुम्हारी, जिस चाल में कोई ढंग नहीं है। मीठे बच्चे बोल के बेढंगा। हाँ, कई बच्चे अपनी बेढंगी चलन से मुफ्त में अपने को नुकसान पहुंचाते हैं। पुरुषार्थ करते हैं विश्व की बादशाही लेने के लिए, और माया बिल्ली उनका कान काट लेती है। पुरुषार्थ कौन सा? मुझे विश्व का बादशाह बनना है। जन्म लिया है, कहते हैं हम ये पद पाएंगे, परंतु माया बिल्ली लेने नहीं देती। यहाँ जन्म तो लिया है, पद भ्रष्ट हो जाता है। माया ही है जो बड़ा जोर से वार करती है। तुम यहाँ आते हो राज्य लेने के लिए, परंतु माया तुमको आने देंगी नहीं। आजू बाजू कौन है हमारे? माया। वो तुमको राज्य भाग्य लेने देंगी नहीं। माया हैरान करती है। बाप को तरस पड़ता है कि ये बेचारे उच्च पद पावे तो अच्छा है, मेरी निंदा कराने वाला न बने, सदगुरु का निंदक ठहर न पाए। किसकी निंदा की? शिव बाबा की। ऐसी चलन नहीं चलनी चाहिए जो बाप की निंदा हो। इसमें अहंकार की कोई बात नहीं। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, और सोच समझ कर ही बोलो। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का, बाबा मेरा।
योगी बनो, पवित्र बनो, रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट लिखकर सोना है, रोज एक अव्यक्त वाणी पढ़नी है, रोज एक YouTube पर क्लास सुनना है या किसी इस पर साइट पर। कभी क्रोध नहीं, आज बाबा ने कहा तांबे जैसा बनना नहीं, अंदर भी क्रोध नहीं, सबको क्या कर देना, किसी को क्षमा न करना, ये भी सूक्ष्म क्रोध है। उसको क्षमा नहीं कर पा रहे क्योंकि उसके लिए क्रोध है। मरने के समय शरीर ने छूट रहा है, उसको कहा किसी के लिए ऐसा पकड़ के रखा है क्या? बोले हाँ, उसको तो मैं माफ ही नहीं कर सकता, माफ कर दो। तो उसने माफ किया और उसका शरीर छूट गया। तो तुम सबको माफ कर दो, हमेशा के लिए हमें प्रसन्न चित्त, सदा हमको प्रसन्न चित्त रहना है। और ये वर्ष हमको मुक्ति वर्ष मनाना है। और ये पावन भूमि, ये धार्मिक गांव बोल के प्रसिद्ध था और है भी धार्मिक गांव। और ऐसे गांव को थोड़ा सा ग्रहण लग गया, जो गांव के मुख्य द्वार पर ही आते से वाइब्रेशन चेंज हो जाते हैं। अरे कौन से गांव में जा रहे हैं, यहाँ तो सब मुख्य द्वार पर ही इतना पापाचार है, तो अंदर क्या होगा। तो ये कम से कम जो मुख्य द्वार पर लगे हैं दुकानें, ये यहाँ से हट जाएंगे, हट जाएंगे। और यहाँ पर हमें 18 जनवरी को हॉल का उद्घाटन करना है, बड़ी धूमधाम से उद्घाटन करना है। और सरस्वती भवन भी आगे बनेगा, वो होए भाई। और अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अपने कल्याण के लिए देह के सब संबंध भुला दो। अपने कल्याण के लिए देह के सब संबंध भुला दो। उनसे प्रीत नहीं रखो। हमारी प्रीत किससे है? एक से। प्रीत कोई भी एक से हो सकती। ईश्वर की ही मत पर चलो, अपनी मत नहीं सुनाओ। इथं कोणतं वाक्य नाही चालत. मला असं वाटते बा आता असं झालं पाहिजे. हा वो अलग, पण हे वाक्य ह्या परिसरात नाही चालत. कोणतं? बा आपल्याला असं वाटते, पहा आता तुम्ही काय आता असं करायला पाहिजे होत. अपनी मनमत नहीं चलाओ, श्रीमत पर चलो. बाबा बुद्धिवानों की बुद्धि बैठा है, बस झुक झुक, सीख सीख, मर मर. जो पूरी तरह से मर सकता है वो ही बाबा की गोद में इस ज्ञान में चल सकता है, बाबा की गोद में जी सकता है. देखो सीता दीदी जी, हम सब दिल्ली गए तो आशा दीदी क्लास कर रहे, दीदी जी भी सामने नोटबुक लेकर बैठे.
उनको पता नहीं है क्या? बैठे वो भी, क्योंकि अपने से बड़े हैं, दो बातें बता रहे तो सीता दीदी नोट डाउन कर रहे थे। जब ये भी देखा है मैंने, दिल्ली वारसी में दादी गुलजार जी थे ना, दादी गुलजार क्लास कर रहे हैं और क्लास एकदम सिंपल है। बाबा हमसे क्या चाहता है? संपन्न संपूर्ण बनना। बाबा से कितना किसको प्रेम है? दादी का क्लास एकदम सिंपल, इतना है, इतना है, इतना है, इतना है, कितना है, ऐसे ही पूछ रहे। लेकिन आशा दीदी नोटबुक लेके बैठे। ये इस यज्ञ में बाबा ने रचा हुआ है तो ये देखने मिलता। ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ पता है। आपल्याला आम्हाला सर्व माहित है नहीं, उसको सब कुछ पता है, फिर भी उसको ये पता है मुझे आत्मा को कल्याण करना है, तो ये सीनियर है। बाबा मुझे इसके द्वारा कुछ टच कराए। अपना अहंकार बाजू में रखो। सचिन भाई की क्लास में भी बैठे थे सीता दीदी। हाँ, भले वो सीनियर नहीं थे। देखो तो अपनी मत नहीं चलानी है, कुसंग से बचना है। हा? कोई अगर बाहर मिले कुसंग, काय है तिथं नहीं, कुसंग से बचना है, ईश्वरीय संग में रहना है। 2 नंबर है, क्रोध बहुत खराब है, स्वयं को भी जलाता है, तो क्रोध के वश होकर अवज्ञा नहीं करनी है, खुश रहना है, सबको खुश करने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, स्नेह के रिटर्न में स्वयं को भी टर्न कर बाप समान बनने वाले संपन्न और संपूर्ण भव। स्नेह की निशानी है कि वो स्नेही की कमी कभी देख नहीं सकता। स्नेही की गलती वो अपनी गलती समझता। तो बाप जब बच्चों की कोई भी बात सुनते हैं तो समझते हैं ये मेरी बात है। बाप बच्चों को अपने समान, संपन्न और संपूर्ण देखना चाहते हैं। तो इस स्नेह की रिटर्न में स्वयं को टर्न कर लो। भक्त तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार होते हैं। आप शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का सिर उतार कर रख दो। स्लोगन है, अपने रूहानी वाइब्रेशंस द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करना, ये सबसे श्रेष्ठ सेवा है। अपने वाइब्रेशंस के द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बना के रखना, ये सबसे श्रेष्ठ सेवा है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। अभी बाबा को भोग लगेगा।